भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कहा कि उसने कश्मीर घाटी की सभी सीटों पर उम्मीदवार न उतारना एक रणनीतिक कदम है। नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उम्मीदवारों के उतारने और उनकी संख्या का शांति और पत्थरबाजी से कोई संबंध नहीं है। जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में मीडिया से कहा कि हर राजनीतिक दल का रणनीतिक फैसला होता है, यह हमारा रणनीतिक कदम है। सिंह चुनावी सरगर्मियों के बीच श्रीनगर में थे और उन्होंने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी ने घाटी के 16 विधानसभा क्षेत्रों में केवल 7 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे, जहां पहले चरण में 25 सितंबर को मतदान होना था। कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कश्मीर दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने रामबन में कहा कि बीजेपी और मोदी जम्मू कश्मीर में नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दो परिवारों द्वारा फैलाई गई नफरत के कारण देश और जम्मू कश्मीर के लोगों को 3 दशकों से आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। राहुल गांधी सेज कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और शुरू किया है। इन्हीं पार्टियों के द्वारा फैलाई गई नफरत की वजह से यहां पर दहशत पनपी, आतंक पनपा। For 30 long years we had to live in the nightmare of terrorism, militancy, perpetuated by hatred, perpetuated by communal disharmony. You also did not hesitate joining hands with the perpetrators from across Pakistan. आज मोदी जी की सरकार के चलते आपको इस तरह की आज़ादी है कि आप खुली फिजा में घूम सके। They want to push back Jammu Kashmir, particularly Kashmir Valley, into the same turmoil out of which Prime Minister Modi has pulled it out with tremendous effort. Rahul Gandhi says कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और शुरू किया है। I don't have to answer that because the answer is with you. You have been covering Jammu Kashmir, you've been covering Kashmir Valley over the last 30 years. आपने वो जमाना देखा। इन्हीं पार्टियों के द्वारा फैलाई गई नफरत की वजह से यहां पर दहशत पनपी, आतंक पनपा। For 30 long years we had to live in the nightmare of terrorism, militancy, perpetuated by hatred, perpetuated by communal disharmony, and ruining the inherent cultural fabric of Kashmir, because Kashmir was always known for composite culture. And this was a region of the country where we never had any kind of disharmony among the communities. Even following the partition rights in 1947, Mahatma Gandhi said कि यहाँ से मुझे रे ऑफ होप दिखाई देती है, रोशनी की किरण दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ था। उस पुरअमन कश्मीर को, उस अमन पसंद अवाम को आपने ऐसा जहर घोला अपनी छोटी सियासत की खातिर। And then you also did not hesitate joining hands with the perpetrators from across Pakistan. And you ruined in the process 3 generations of Kashmiris over the last 3 decades. And जब इतनी मेहनत के बाद, इतनी मुशक्कत के बाद, after a lot of effort, after a lot of sincere endeavor, Prime Minister Modi has been able to restore that normalcy when you can, with liberty, move around in Lal Chowk whenever you want to have an ice cream. Or in the evening, if you have the mood, you can go to Ahduz for a kebab. ये माहौल, ये मोदी जी की देन है। जब आपकी सरकार थी मरकज में, जब आपकी सरकार थी रियासत में, आप जरूरत नहीं करते थे अपने बंद कमरे से बाहर निकलने का। आप ही की सरकार मजबूर रखी थी कि आप बाहर नहीं जा सकते थे। आज मोदी जी की सरकार के चलते आपको इस तरह की आज़ादी है कि आप खुली फिजा में घूम सके। लेकिन हुआ क्या है कि 30 बरस तक उस दहशत की आड़ में 8-10% वोट की उस बराए नाम जमहूरियत के पर्दे में पुश्त दर पुश्त कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चलाती रही। एंड व्हेन दैट मिथ हैज एक्सप्लोडेड, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट टू बी रिस्टोर्ड अगेन। दे वांट टू पुश बैक जम्मू कश्मीर, particularly Kashmir Valley,
into the same turmoil out of which Prime Minister Modi has pulled it out. डॉक्टर जितेंद्र ने राहुल गांधी को हाल ही में लाल चौक की उनकी रात की यात्रा की याद दिलाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में शांति कायम हुई। उन्होंने कहा काफ़ी प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का माहौल बहाल किया। जहां राहुल गांधी अहदूस में कबाब और लाल चौक में आइसक्रीम का लुत्फ उठा सकते हैं, उन्होंने कहा वे कश्मीर उनको उन हाथों में वापस धकेलना चाहते हैं जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। हम कश्मीर घाटी के लोगों से आग्रह करते हैं कि वे ऐसे राजनीतिक दलों और राजनेताओं से छुटकारा पाएं जो कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं।